बच्चों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ पिट्ठू की कहानी, जो बहुत ही मनहूस था। तो आइए चलिए सुनते हैं। रहमपुर गांव में एक पिट्ठू नाम का लड़का था, जो बहुत ही मनहूस था। अगर कोई उसे सुबह सुबह देख ले तो उस आदमी का पूरा दिन खराब जाता था। इसलिए पिट्ठू से सभी दूर भागते थे। और पिट्ठू थोड़ा मूर्ख था, इसलिए उसे इस बात को लेकर बिल्कुल भी परवाह नहीं होता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। पिट्ठू के पास एक भैंस थी जिसका नाम मोरी रखा था। फिर एक दिन पिट्ठू के मन में ख्याल आया कि उसे शादी कर लेने चाहिए। फिर क्या, वो सुबह सुबह पंडित जी के घर गया और पंडित जी से जाके बोला, पंडित जी मेरी शादी करवा दो। पंडित जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। 101 रुपया दक्षिणा दे दो और तुम अपने घर जाओ, कल सुबह आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। पिट्ठू बोला, ठीक है। इतना कह के पिट्ठू अपने घर चला गया और उसके घर जाते ही पंडित जी अपना झोला उठाए और गांव में निकल पड़े। फिर पंडित जी चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां जाकर देखा कि एक औरत बाहर बैठ के अपने बाल संवार रही है। फिर पंडित जी उस औरत से जाके बोले कि सुनो बेटी, तुम्हारे घर में लड़कियां हैं क्या? इतना सुनते ही औरत गुस्सा गई और सोची कि ये सीधा लड़कियों के बारे में क्यों पूछ रहा है, कुछ और भी तो पूछ सकता था ना। इतना सोचते ही वो औरत जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ। उस औरत के चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरे गांव वाले दौड़ कर आए और उस औरत ने बोला कि ये पंडित चोर है जो लड़कियां चुराने आया है। फिर क्या, ना आओ देखा न ताओ देखा और पंडित जी को कूट डाला। फिर कूटने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए और वहां से पंडित जी करहाते हुए उठे और करहाते करहाते अपने घर आए। घर आकर पंडित जी बैठ गए और सोचा कि बाप रे बाप, आज का दिन मेरे लिए कितना मनहूस था। पर ऐसा क्यों हुआ? मैंने सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया। फिर याद आया कि ओहो, आज सुबह सुबह मैंने पिट्ठू का चेहरा देखा था। बाप रे, वो कितना मनहूस था मेरे लिए। अब से उसका चेहरा कभी नहीं देखूंगा। फिर अचानक पंडित जी को याद आया कि उन्होंने तो कल सुबह फिर बुलाया है। अब पंडित जी सोच में पड़ गए और सोचकर रोने लगे। फिर अगले दिन सुबह पिट्ठू पंडित जी के घर आया और उन्हें आवाज दी, पंडित जी आप कहाँ हैं? आप घर से बाहर निकलिए। पंडित जी बहुत ही धीमी आवाज में बोले कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, तुम चले जाओ, फिर कभी आना। पिट्ठू बोला, अरे पंडित जी, आप मुझे उल्लू समझते हैं क्या? मैं उल्लू नहीं हूँ, आप अपने घर में से ही बोल रहे हैं ना। चलिए पंडित जी बाहर निकलिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। पंडित जी सोच में पड़ गए, अब करे तो करे क्या। फिर पंडित जी पछतावा करते हुए बाहर निकले और बोला, बताओ क्या हुआ? पिट्ठू बोला, आप मेरे लिए लड़की तलाश कर रहे थे, लड़की मिली कि नहीं? पंडित जी बोले, अभी नहीं, तुम अपने घर जाओ, फिर कभी आना। पिट्ठू वहां से चला गया और पंडित जी फिर सोच में पड़ गए। फिर पिट्ठू के जाते ही पंडित जी अफसोस करते हुए अपना झोला उठाए और फिर से गांव में निकल पड़े। फिर पंडित जी दूसरे गांव में गए और दूसरे गांव में जाकर देखा कि एक आदमी अपने भैंस को चारा खिला रहा था। फिर सोचा कि आज मैं इससे लड़कियों के बारे में नहीं पूछूंगा, सीधा पूछूंगा कि भाई शादी करवानी है कि नहीं। इतना सोचकर पंडित जी घबराते घबराते उस आदमी के पास गए और उस आदमी से बोला कि सुनो भाई, तुम्हें शादी करवानी है? अब पंडित जी को ये कहाँ पता था कि उस आदमी को शादी से नफरत होता था। शादी के नाम सुनते ही उसका दिमाग खौल जाता था। क्यों? क्योंकि उसके साथ 5 बार धोखा हुआ था। उसने 5 बार शादी करके बीबियां लाया और पांचों की पांचों बीबियां भाग गईं। तब से उसे शादी से नफरत होती थी और ये बात पंडित जी को पता ही नहीं थी। बस फिर क्या, वो आदमी गुस्साया और अपनी भैंस वाली लाठी उठाई और पंडित जी को
दई लाठी, दई घुसा, दई मुक्का, दई लात पंडित जी को जमा दिया और पंडित जी को पीटने के बाद वो अपने काम पे लग गया। फिर वहाँ से पंडित जी कराते कराते उठे और अपने घर आए। घर आके बैठ गए। फिर सोचने लगे कि बाप रे बाप, इतना बड़ा मनहूस आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये पिट्ठू कितना मनहूस आदमी है, पर क्या करे, अब कब आ जाएगा पता नहीं। मैंने तो फिर बोल दिया है कि फिर कभी आना। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ छुप जाऊं। इतना कह के पंडित जी रोने लगे और हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवाया। फिर एक हफ्ते के बाद पिट्ठू फिर पंडित जी के घर आया और पंडित जी इस पर द्वार पे ही मिल गए और पंडित जी पिट्ठू को देखते ही कांपने लगे। उनके हाथ से लोटा छूट के जमीन पे गिर गया। फिर पिट्ठू बोला, पंडित जी आज एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से आप हमें घुमा रहे हैं, हमारे लिए एक लड़की नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप। पंडित जी घबराते हुए बोले कि पिट्ठू, हमने तुम्हारी कुंडली देखी है और तुम्हारी कुंडली में एक काली भैंस जैसी लड़की है। जब तक वो नहीं मिलेगी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, इसलिए तुम अपने घर जाओ। जिस दिन वो लड़की मिल जाएगी मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें खुद बताऊंगा। अब तुम हमारे घर कभी मत आना। पिट्ठू बोला, पंडित जी ठीक है, अब मैं घर जा रहा हूँ, जब लड़की मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा। पंडित जी की जान में जान आई। इतना सोचे और बोले कि बाप रे बाप, चलो बला तो टली। और पिट्ठू घर आ गया। फिर पिट्ठू घर आने के बाद सोचने लगा कि पंडित जी तो बोल रहे थे कि काली भैंस जैसी लड़की चाहिए, और काली भैंस जैसी लड़की क्यों ढूंढे, हमारी मूरी क्या काली भैंस से कम है, वो तो खुद ही काली भैंस है। फिर पिट्ठू खुश हो गया और खुश होकर मंडप सजाया और मंडप सजाने के बाद मूरी को भी सजाया। फिर दौड़ते दौड़ते पंडित जी के घर गया और जब पंडित जी के घर गया तो पंडित जी उसे देख के फिर घबरा गए और बोले, हे भगवान, अब ये कहाँ से चलाया और क्यों चलाया। पिट्ठू बोला, पंडित जी आप मेरे साथ घर चलो। पंडित जी बोले, मैं नहीं जाऊंगा। पिट्ठू बोला, नहीं पंडित जी, आपको चलना ही होगा। फिर पंडित जी ने मना कर दिया, बोले कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो पिट्ठू बोला, नहीं पंडित जी, आपको चलना ही होगा। जब लड़की मिल गई है तो आप मेरी शादी क्यों नहीं करवा सकते। पंडित जी मना करते रह गए और पिट्ठू उन्हें अपने कंधे पे जबरदस्ती उठा लिया। फिर उठाकर लेकर अपने घर गया और घर ले जाकर मंडप में बैठा दिया। फिर बोला, पंडित जी आप जल्दी जल्दी मंत्र बोलिए। पंडित जी हैरानी से पूछे कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मंत्र तो बोलूंगा, पर ये बताओ लड़की कहाँ है। पिट्ठू बोला, अरे पंडित जी आप एक नजर अपने पीछे तो डालिए, लड़की आपके पीछे खड़ी है। पंडित जी जब मुड़ के देखे तो देख के काली भैंस को चौंक गए और बोले कि अरे मूर्ख, ये तो भैंस है, लड़की नहीं। तो पिट्ठू बोला कि पंडित जी आप ही ने कहा कि काली भैंस जैसी लड़की चाहिए। पंडित जी सोचे कि चलो क्या है, मुझे क्या करना है, चाहे ये किसी लड़की से शादी करे या फिर भैंस से, मुझे तो बस अपना पीछा छुड़ाना है। फिर पंडित जी मंत्र बोलने लगे और बोले पिट्ठू से कि पिट्ठू अब तुम अपनी दुल्हनिया के साथ फेरे ले सकते हो। पिट्ठू बोला ठीक है। पिट्ठू जब फेरे लेने के लिए अपनी भैंस को आगे किया तो अचानक से उसके पैर में भैंस के गले की रस्सी फंस गई और पिट्ठू ने इस बात को ध्यान नहीं दिया। और उधर पंडित जी बेचारे मंत्र पढ़ने लगे और मंत्र पढ़ते पढ़ते फूल फेंके भैंस के ऊपर, तो एक फूल भैंस के नाक में घुस गया। अरे बाप रे, और तो भैंस को बड़ा क्रोध आया और गुर्राते हुए पंडित जी को देखने लगी। फिर पंडित जी घबरा गए और बोले कि बाप रे, ये भैंस मुझे मारेगी, भागो। फिर क्या, पंडित जी आगे आगे भागने लगे, भैंस उनको दौड़ाने लगी और इधर पिट्ठू के पैर में रस्सी फंसी थी, उसका पैर उस रस्सी में कस गया और पिट्ठू नीचे जमीन पे गिर गया। बेचारे पंडित जी आगे आगे, भैंस भी उनके पीछे पीछे और भैंस के पीछे पिट्ठू घिसटाते हुए बेचारा चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। फिर क्या, पंडित जी इतना दौड़े कि दौड़ते दौड़ते खाई में गिर गए और उनके पीछे जब भैंस दौड़ी तो भैंस भी खाई में गिर गई
और फिर पिट्ठू को तो मरना ही था, क्योंकि उसके पैर में भैंस के गले की रस्सी फंसी हुई थी। तो बच्चों, मेरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी ना? और मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।